शांति। 4 जून की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स है। 31 दिसंबर 94। मुरली का टाइटल है नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। देखो मुरली का टाइटल है नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। नववर्ष को देख अपना नवा युग याद आता है। बाबा इस 31 की मुरली रिवाइज मुरली है, तो बाबा कहते हैं कि दुनिया वालों को नया साल याद आता है, आपको सतयुग का नया युग याद आता है। नवयुग के आगे ये नववर्ष कोई बड़ी बात नहीं है। जिस नवयुग में हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया होगा, तो नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु व व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। लेकिन जब आप सतयुग में नवयुग में जाओगे तो पुराने नाम निशान नहीं होंगे। तो आज विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से खुशी खुशी से सभी मधुबन पहुंच गए। तो बाप दादा भी दिल की दुआओं सहित नवयुग की और नए वर्ष की डबल मुबारक देते हैं। देखो आप सभी को भी डबल याद है ना, या सिंगल याद है? अपना नया युग नयनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है कि हमारा सतयुग आया कि आया। देखो जैसे यह कल से नया वर्ष शुरू होगा तो ऐसे ही कहेंगे ना, कल नवयुग आया, और इतना स्पष्ट है। देखो आज बाबा कंपैरिजन कर रहे हैं। 31 दिसंबर की मुरली है तो बाबा कहते हैं कि नवयुग हमारा आने वाला है और दुनिया वालों के लिए नया साल है, लेकिन हमारा तो नया साल भी है और नया युग भी हमारे सामने है, क्योंकि हमको नॉलेज है। तो नवयुग नया होगा ना, तो नवयुग में शरीर रूपी ड्रेस जो आपकी होगी वो कैसे होगी? बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे और नई देवताई ड्रेस धारण करेंगे। वो ड्रेस अच्छी, चमकीली, सुंदर होगी। मतलब शरीर कैसा होगा वो बता रहे बाबा। अभी देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स है, कोई लूला है, कोई टेढ़ा है, किसी की टांग टेढ़ी है, किसी के होठ ऐसे है। लेकिन नवयुग में सब नंबर 1 और कर्मेंद्रिया एक्यूरेट होगी। तो ऐसी ड्रेस, मतलब ऐसा खूबसूरत शरीर बस पहना और निकले। जैसे खुंटी पे कोई ड्रेस टंगी हुई रहती तो हम कैसे पहन के निकल जाते, वैसे सतयुगी देवी देवताओं का शरीर बस ये आत्मा जाकर पहनेगी बस, और निकली नवयुग में। तो पसंद है ना? तो बाबा कहते हैं बाप दादा सदैव हर एक बच्चे को देखते हैं। तो क्या देखते हैं? एक तो हर एक के मस्तक की चमकती हुई मणि श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं, और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देखते हैं। देखो भगवान भी हमारे भ्रुकुटी में देखकर हमारे भाग्य को देखते हैं। तो हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। सभी को भाग्य श्रेष्ठ मिला है ना, कि किसी का मध्यम है, किसी का सेकंड थर्ड है। देखो अच्छा है। दुनिया वाले कहते आपके मुख में गुलाब, और बाप दादा कहते आपके मुख में गुलाब जामुन। देखो कितना सुंदर बाबा वर्णन करते हैं कि तुम बच्चों के लिए, कि मैं तुमको तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन देता हूँ। तो बाबा कहते गुलाब जामुन सबको अच्छा लगता है ना? सबको अच्छा लगता है गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही बाप दादा हर गुरुवार को भोग रखा है। देखो बाबा को भी बच्चों की कितनी फिक्र है कि हर गुरुवार को भोग में मीठा बनता है। भोग में खुद भी खाते हो और बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो। घर में बनाएंगे नहीं, लेकिन गुरुवार को तो मीठा मिल ही जाता है। और जब कभी खुशी का उत्सव होता है तो भी मुख ही मीठा करवाते हैं। मुख मीठा अर्थात मुखड़ा मीठा। मुख मीठा तो सब करते, लेकिन आप सबका तो मुख भी मीठा और मुखड़ा मतलब फेस भी मीठा है। तो यार थोड़ा थोड़ा कड़वा है नहीं ना? अगर एक लकीर भी कड़वे की है तो आज के वर्ष में विदाई दे दो। साथ साथ इस थोड़े से कड़वेपन को भी बाबा कहते विदाई दे दो। देवताओं जैसा
और बाबा जैसा मीठा बन जाओ। बाबा और भी कहते हैं कि बच्चे तुमको फरिश्तों की चाल चलनी है, तुमको फरिश्ते की तरह उड़ना है। फरिश्ता अर्थात क्या? उड़ती कला वाला। तो फरिश्ते स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरों को भी दो। फरिश्ता बनकर उड़ो, सदा फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में ही रहो और दूसरों को भी उसी स्मृति में देखो। फलानी है, फलाना है, ऐसे नहीं देखो। देखो ये फरिश्ता है, ये फरिश्ता क्या करता है? संदेश देने के निमित्त होता है ना, तो समझा? तो सभी को फरिश्ते रूप की मुबारक। बाबा हम सबको ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, ये प्रोसीजर में से जाना ही पड़ता है। तो बाबा कहते फरिश्तेपन की मुबारक। चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। आप दृष्टि डालो कि ये फरिश्ता है, तो दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। भगवान के शब्द है, जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? आपकी दृष्टि स्मृति हर आत्मा को बदल सकती है। अंडरलाइन भगवान के महावाक्य है कि हम हमारी सोच से हम सामने वाले को बदल सकते हैं। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर हंसी आती है, आप लोगों को भी अपने ऊपर आती है। एक तरफ कहते हो हम विश्व परिवर्तक है और विश्व कल्याणकारी है, फिर विश्व परिवर्तक अपने को बदली नहीं कर सकता। अपने प्रति कभी भी रूरिहान करते हैं कि बाबा बदलना तो चाहते लेकिन बदल नहीं सकते स्वयं को। बाबा कहते तुम विश्व परिवर्तक हो तो स्वयं को नहीं बदल सकते। तो बाबा कहते हैं कि टाइटल मिला है तुमको विश्व परिवर्तन का, तो तुम खुद को भी परिवर्तन कर सकते हो। विश्व कल्याणकारी है तो क्या कोई अपनी आत्मा को नहीं बदल सकते? स्वयं को नहीं बदल सकते? अगर स्व परिवर्तन भी नहीं तो विश्व परिवर्तन कैसे कर सकते हो? तो बाप दादा कहते इस वर्ष दृढ़ प्रतिज्ञा करो स्वयं को बदलने की। प्रतिज्ञा अर्थ ही है कि शरीर चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। कहते ना प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो कि कभी भी किसी की कमजोरी को व कभी किसी की कमजोर आत्मा को कमजोरी को नहीं देखेंगे। देखो बाबा कितना अच्छे से समझाते, कभी भी किसी की भी कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे, किसी की कमजोरी व कमी को नहीं सुनेंगे और न कभी बोलेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे, न देखेंगे। तो ये वर्ष क्या होगा? शुभ भावना और शुभ कामना का होगा। ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। हर वर्ष को अपना अपना नाम देते हो ना। जब ये प्रतिज्ञा सभी कर लेंगे तो ये वर्ष क्या हुआ? शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। मंजूर है? बाबा कहते हैं कि अपने में क्या परिवर्तन लाना है। कोई अगर किसी की बुराई सुनाता है तो सुनना नहीं है, न बुरा देखेंगे, न बुरा सुनेंगे, न बुरा बोलेंगे, न बुरा सोचेंगे, तो सब अच्छा अच्छा ही करेंगे, सब अच्छा अच्छा ही होगा। अगर कोई कैसी भी आत्मा होगी, अगर हम उसके बारे में अच्छा सोचेंगे, नहीं ये आज से परिवर्तन हो गई, तो जरूर होनी है। अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ। अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो। देखो कितना परिवर्तन कर सकते हैं। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो मनुष्य को नहीं बदल सकते। जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो क्या होगा? सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त हो जाएगा। ये ऐसा है, इसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण वैसा हुआ, वो मुझे गुस्सा दिलाते हैं। ये बाबा कहते कारण शब्द को समाप्त कर निवारण शब्द ही दिखाई दे। देखो कोई भी बात आए, कोई भी कारण आए, गुस्से के लिए आए, नफरत के लिए आए या और कोई बातों के लिए आए, कारण आए, ऐसा ऐसा है, ये परिस्थिति है, लेकिन बाबा कहते कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करो। चलो ठीक है, अब ये परिस्थिति आई है तो इसको मैं कैसे टैकल करूं? इसको कहेंगे निवारण। तो इस कारण से ये हुआ, इस कारण से ये हुआ नहीं, कारण को निवारण में परिवर्तन करो। बाबा पूछते हिम्मत है? अच्छा, बाप दादा जब टीवी खोलते हैं तो बड़ा मजा आता है, कलयुगी टीवी नहीं खोलते। दुनिया में जो टीवी देखते बाबा वो नहीं खोलते, हम बच्चों की टीवी बाबा देखते हैं। अगर आप लोग टीवी देखते हो तो क्या करते हो? ऐसा कहते हैं इसने ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, मजे से सब सीरियल देखते हो ना। तो बाबा भी हम सबका खेल देखते हैं। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में ये सब लिखा हुआ है, ये तो होना ही है। देखो अगर कोई बात आ जाए तो बाबा कहते मिकी माउस समझो। मिकी माउस का जो खेल देखते हैं ना, तो मिकी माउस का खेल समझकर देखो।
जो भी बातें आती है। दूसरी विशेष इस वर्ष में क्या करेंगे, दूसरी कौन सी बात करेंगे बाबा कहते हैं, तो नए वर्ष में एक तो बधाइयां देते हो और फिर गिफ्ट भी देते हो। अगर कोई नया साल है तो क्या करते हो, गिफ्ट देते हैं नए साल में या फिर बधाइयां देते हैं। तो इस वर्ष में बाबा क्या कहते, क्या करेंगे, तो इस वर्ष में सदैव हर एक को जो भी संबंधी मिले, चाहे ब्राह्मण परिवार वाले या दुनिया वाले, उन सबको एक मधुर बोल की गिफ्ट जरूर दो। देखो आज बाबा नए साल की गिफ्ट भी कैसे देनी सिखा रहे हैं। तो उन सबको मधुर बोल की गिफ्ट दो, स्नेह के बोल की सौगात दो और दूसरों को सदैव कोई ना कोई गुण शक्ति सौगात में दो। ये सौगात सेकंड में दे सकते हो, ऐसे नहीं कि उसको टाइम लगेगा, देने वाले को भी नहीं लगेगा, लेने वाले को भी नहीं लगेगा। सामने कोई भी व्यक्ति आए उनको बाबा की शक्ति दो, शांति का दान दो। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप दे सकते हो। अगर कोई कमी है तो चिट्ठी में बाबा को लिख दो, तो बाबा कहते विदाई ले लेगी वो कमजोरी। आप विश्व परिवर्तक हो ना, तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल सकते हो। अंडरलाइन। तो इस वर्ष स्नेह देना, स्नेह लेना, ऐसे नहीं कहना कि मैंने तो स्नेह दिया था लेकिन वो नहीं दे रहे। कुछ तो देना ही है ना। अगर नेगेटिव है तो उसको भी पॉजिटिव कर देना। अच्छा, विश्व परिवर्तक हो ना, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। समझा। इस वर्ष क्या करना है, देखो बाप दादा रोज बच्चों की एक बात देखते हैं, कौन सी, कि मैं और मेरा ये परेशान कर देता है। कभी भी मेरा आ जाता है, ये मेरा है, ये मेरा है, और कभी मैं आ जाता है, जो बीच बीच में तुम परेशान हो जाते हो। तो बाबा कहते इस वर्ष में मैं और मेरे को परिवर्तन करो। कैसे करो, देखो पूरे दिन में हम मैंने किया, मेरा है, मैं और मेरा बोलते ही है। तो बाबा कहते शब्द भले मैं बोलो, लेकिन मैं कौन, मैं ओरिजिनल में कौन हूँ, शरीर थोड़ी हूँ, मैं आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अगर मैं बोलने का दिल करे तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और जब मैं बोल रहे हो तो आत्मा समझकर खुद को मैं बोलो तो आगे बढ़ जाओगे। तो मैं शब्द का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थ स्मृति में रखो कि मैं आत्मा हूँ। सारे दिन में कितनी बार मैं का यूज करते हम, और मेरा भी कितनी बार बोलते हो। अब लेकिन जब मेरा शब्द आए तो मेरा बाबा और कोई नहीं। तो ये मैं और मेरा कैसे परिवर्तन करना है, जिंदगी में जो भी तकलीफें है सब दूर हो जाएगी। मेरा कुछ बोलना पड़े तो मेरा पति, मेरा बच्चा नहीं, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते हैं मैं शब्द नीचे भी लेके आता है और मैं शब्द उड़ाता भी है। अगर मैं शब्द आत्मा हूँ ऐसा बोलूंगे तो हम उड़ेंगे, हल्के हो जाएंगे। और मैं शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरा तो सुनना ही चाहिए, तो बाबा कहते वो नीचे लेके आएगा। तो मैं शब्द यूज करते हो उस समय ये सोचो कि मैं कौन हूँ। हाँ, तो मैं शब्द और ही स्मृति में समर्थी दिलाने वाला शब्द है, गिराने वाला नहीं। तो परिवर्तन करो कि मैं आत्मा हूँ। मेरा शब्द मुख से निकले तो पहले मेरा बाबा याद आए, तो निरंतर योगी हो जाएंगे। क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं शब्द तो आप यूज करते ही हो। देखो बाबा कितना अच्छे से कहते हैं। तो विश्व परिवर्तक है ना, पक्का है ना, तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे। देखो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव और भावना तुम्हारे बदल गए ना। हमारे भाव अंदर के और हमारी भावना बदल गई। अच्छा, चारों ओर के नवयुग के राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त, विशेष आत्माओं को सदा पुरुषार्थ में नवीनता, श्रेष्ठता लाने वाले सर्वस्नेही आत्माओं को, सदा बाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाले सपूत आत्माओं को, सदा मेरा और मैं को यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाली ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रखते हैं, आगे पीछे सोच समझकर कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। ऐसे नहीं बहुत बिजी था
इसीलिए जो काम सामने आया वो करना शुरू कर दिया। नहीं, कोई भी कर्म करने के पहले ये आदत पड़ जाए कि पहले तीनों कालों को सोचना है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। स्लोगन, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। ओम शांति।